Hello students, this is chapter number 7 from the window and this is the second part of ओमाना's journey. बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ओमाना केरल में अपनी दादी के घर जा रही थी, जबकि उसकी सहेली राधा फ्रैक्चर के कारण केरल नहीं जा पाई थी। इसलिए राधा की मम्मी ने ओमाना को अपने ट्रेन ट्रिप के बारे में लिखने के लिए मोटिवेट किया था ताकि राधा भी उसकी जर्नी के बारे में पढ़ सके। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ओमाना की यात्रा गुजरात से शुरू होकर केरल तक है। अपनों ने लास्ट चैप्टर में कुछ गुजरात के कुछ शहरों और केरल के एक शहर का नाम भी पढ़ा था। चलिए जानते हैं उसकी लोकेशन मैप पर। सबसे पहले देखते हैं अपने गुजरात राज्य का मैप। बच्चों देखो, पहला शहर है गांधीधाम जो कि कच्छ जिले में है और कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। दूसरा शहर था अहमदाबाद और इसके बाद था वलसाड और एक शहर था केरला का भी, जिसका क्या नाम था, देखिए कोरिकोट। बच्चों, ओमाना की जर्नी 16 मई को स्टार्ट हुई थी और आज यात्रा का दूसरा दिन है 17 मई और टाइम है 7:30। इट इज मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। अब सुबह हो गई है, पिछली रात मैं जल्दी ही सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। When the train stopped early this morning, आज सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, I woke up, मैं जाग गई। It was मडगांव, यह मडगांव था। That was written on the board at the platform. प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड था उस पर इसका नाम लिखा हुआ था। अप्पा said that we were going through the state of गोवा। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य से होकर जा रहे हैं। बच्चों, ये गोवा स्टेट कहाँ है? बच्चों, आप रेड कलर का एरो देख रहे होंगे, ये गोवा स्टेट को ही इंडिकेट कर रहा है। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. हमने स्टेशन पर उतरकर कुछ गर्म चाय पी और हमने हमारी पानी की बोतलें भी भर ली। The train started again. ट्रेन फिर से शुरू हो गई। I find it difficult to describe the scene outside. बाहर का नज़ारा के बारे में बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज इट इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि यह बहुत सुंदर है। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, खेतों की लाल मिट्टी, हरी भरी फसलें और पहाड़ पेड़ों से ढके हुए थे। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कभी कभी मुझे कुछ तालाब दिखाई दे रहे थे, कुछ छोटे तालाब, और दूर कहीं पहाड़ियों के पीछे पानी भी दिखाई दे रहा था। I can't make out if it is a river or the sea. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह नदी है या समुद्र। The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. यहाँ की हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। The train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. हमारी ट्रेन अभी अभी लेवल क्रॉसिंग से होकर गुजरी है। लोग
दोनों साइड लेवल क्रॉसिंग के ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. लोगों से भरी हुई बसें, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि टोंगाज और बुलक कार्ट भी। बच्चों, ये लेवल क्रॉसिंग जिसे अपने रेलवे फाटक भी बोलते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। लेवल क्रॉसिंग, ए प्लेस वेयर ए रेलवे लाइन क्रॉसेज ए रोड एट द सेम लेवल। एक जगह जहां पर एक रेलवे लाइन, एक रोड और एक रोड आपस में क्रॉस करती हो। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing. कुछ लोग अपने साधनों का इंजन बंद नहीं कर रहे होते हैं जब वे रेलवे फाटक पर इंतजार कर रहे होते हैं। There is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. यहाँ पर बहुत शोर और धुआं था। मैं देख सकती थी या मैं देख पा रही थी कि कुछ लोग रेलवे फाटक के नीचे जो बार होती है रेलवे फाटक के नीचे से ही जा रहे थे। हाउ डेंजरस दिस इज, कितना खतरनाक है यह। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस करती है। Unni and I tried to count the carriages in one such train, but both trains were going so fast. बच्चों, who is उन्नी? उन्नी बच्चों ओमाना का भाई था। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नी और मैंने जो ट्रेन हमारी पैरेलल गुजर रही थी उसके डिब्बों को काउंट करने का कोशिश भी किया था। बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ही ट्रेन बहुत तेज थी। वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड। हम हर बार काउंट करने में कंफ्यूज हो जाते थे। लेटर, आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज्ड। बाद में मैं अपनी आंखें बंद कर एक खिड़की के पास बैठ गई। सडनली the sound of the moving train changed. Khud khud khud. I opened my eyes. Guess what I saw. अचानक से चलती हुई ट्रेन की आवाज चेंज हो गई, जैसे कि खुड़ खुड़ खुड़। I opened my eyes. मैंने मेरी आंखें खोली। Guess what I saw. अनुमान लगाओ या गैस करो मैंने क्या देखा। बच्चों, आपने क्या ट्रेन की आवाज़ ऐसी चेंज होते हुए देखी है? चलिए देखते हैं। बच्चों, आपने अभी ट्रेन की आवाज़ चेंज होते हुए सुना। Our trains was crossing a very big river on a very long bridge. हमारी ट्रेन बहुत बड़ी नदी पर बने एक लंबे पुल से होकर जा रही थी। As it was crossing the bridge, it sounded very different. जैसे कि यह ट्रेन ब्रिज से क्रॉस कर रही थी तो हमारी ट्रेन बहुत ही अलग लग रही थी। The wheels rattled
as there was no ground, only the tracks and the water down below. व्हील बोलते हैं बच्चों पहियों को, और रैटल होता है खड़खड़ की आवाज करना। व्हील्स खड़खड़ की आवाज कर रहे थे क्योंकि पटरी के नीचे जमीन नहीं थी, और सिर्फ जो पुल पर जा रही थी इसलिए वहां पर जमीन नहीं थी, और नीचे पुल के नीचे पानी था। When I first looked down, I felt giddy. जब मैंने पहली बार नीचे देखा तो मुझे चक्कर से महसूस हुए। It was really quite scary. यह वास्तव में थोड़ा बहुत डरावना था। The river down below was full of water and had some boats. नदी पानी से भरी हुई थी और वहां पर कुछ बोट्स भी थी। I could also see some fishermen on the banks. बच्चों यहाँ बैंक एक वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है नदी का किनारा। मैंने नदी के किनारे कुछ मछुआरों को भी देखा था। I waved at them but I did not know if they could see me. I waved at them but I did not know if they could see me. मैंने उनको अपने हाथों से इशारा भी किया लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा है या नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. हमारे ब्रिज के साथ एक और पुल था जो कि बस और कार के लिए था। बच्चों आप इस पिक्चर में देखो, ये दो ब्रिज दिए गए हैं, एक है रेलवे ब्रिज और दूसरा है कार और बसों के लिए, जो कि कंक्रीट का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है। This was built differently from ours. यह ब्रिज हमारे ब्रिज से थोड़ा अलग बना हुआ था। I think going over our bridge was more adventurous. मैं सोचती हूँ कि जिस पुल से हम जा रहे थे वो ज्यादा जोखिम भरा था। Thank you children.